एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक यूज करेंगे। कोई भी नंबर जो हमें गिवन होगा उसको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं और उसकी भी लीस्ट पावर देखनी है। एंड एलसीएम के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। तो उसमें कॉमन या नॉट कॉमन से कोई फर्क नहीं है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं सारे लेने हैं और उनकी आपको हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। यस मैम, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 144 एंड 252 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम कैसे लिख सकते हैं इन नंबर्स को। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए मुझे जल्दी से। So 144 होता है क्लियरली हमारा 16 इंटू 9, दैट मीन्स आई कैन सी इट इज 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा ये। एंड 252 को अगर आप ब्रेक करोगे स्मॉलेस्ट पार्ट में तो ये आएगा आपका 2 इंटू 126 और इट्स 2 स्क्वायर इंटू 63, तो इट इज 9 इंटू 7, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, ये तो सभी लोग कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये तो क्लियर है ना, ये हमने कैसे लिखा है। यस मैम। ठीक है, अब आती है बात एचसीएफ की। तो एचसीएफ के लिए बच्चों हमें क्या करना है, एज आई सेड हम कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे। तो बताइए कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैम 2 and 3। 2 और 3 दोनों में प्रेजेंट है, मैंने ले लिया। नाउ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 की लीस्ट पावर देखेंगे। 2 के एक नंबर में 2 के ऊपर पावर है 4 और दूसरे नंबर के अंदर 2 के ऊपर पावर है 2, तो दोनों में लीस्ट कौन है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। सेम 3 की बात करें, 3 के केस में दोनों के ऊपर पावर 2 है तो हम पावर 2 ही ले लेंगे। सो इट विल बी 4 इंटू 9 और इट इज 36। इट इज योर एचसीएफ। एचसीएफ आ जाएगा उन दोनों नंबर का 36। आई होप इट इज क्लियर। वहीं पे अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम के केस में प्राइम फैक्टर कॉमन होना जरूरी नहीं है। आपको 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, हमने सारे ले लिए एंड हम उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिया। 3 स्क्वायर तो हमने 3 स्क्वायर ले लिया एंड 7 बिकॉज यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 7 की पावर 0 है, सो ऑफकोर्स 7 की पावर 1 हम यहाँ पर ले लेंगे। So it is 16 into 9, 144 into 7, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1008। This is your LCM of these two given numbers. I hope सबको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड समझ आया है। फाइन, आगे बढ़े। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6 एंड 15। हमें एक ऐसा 5 डिजिट नंबर निकालना है जो 5, 6 और 15 तीनों से डिविजिबल हो। क्या क्या करना चाहिए हमें, एलसीएम या एचसीएफ? हाँ रुद्र बताओ। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर से। वेरी गुड, तो सभी लोग ट्राई करिए। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, तो हम एलसीएम निकालेंगे 5, 6 और 15 का। 5 कैन बी रिटन एज 5 ओनली,
6 it is 2 into 3 and 15 can be written as 3 into 5. All right. So if I talk about the LCM of 5, 6 and 15, तो हमने सारे नंबर्स ले लिए, सारे प्राइम फैक्टर्स, एंड हमने उनकी हाईएस्ट पावर ले ली विच इज ऑलरेडी 1 हियर. ठीक है, इनकी 1 ही है पावर मैक्सिमम. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 30. तो हमें वो नंबर मिला 30. बट हमें एक ऐसा मल्टीपल निकालना है जो कम से कम 5 डिजिट का हो और इन तीनों से डिवाइड होता हो. तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हमें 30 का मल्टीपल ढूंढना है 5 डिजिट वाला. सो व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम एक 5 डिजिट का हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इट इज दिस, राइट. यही होता है. हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 30 का मल्टीपल चाहिए, तो हम इस 9999 को 30 से डिवाइड कर देंगे. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई एंड सॉल्व एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर, आप क्लियरली देख रहे हो कि हम जब इसको सॉल्व करते जाएंगे, फाइनली वी गेट अ रिमाइंडर 9. जब हमें 30 का मल्टीपल चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए. बेसिकली हमें इस रिमाइंडर को यहाँ से रिमूव करना है. तो हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर हमने अज्यूम किया है उसमें से इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो हमारा जो रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर है वो क्या हो जाएगा, दैट इज 99999 minus 9 which is 99990. तो ये एक ऐसा नंबर है जो 30 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 5, 6, 15 से भी डिवाइड होगा, एंड एक 5 डिजिट का हाईएस्ट नंबर भी है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालने को बोला जाए तो उस केस में आप 30 से ही डिवाइड करेंगे, एक लीस्ट नंबर मान लेंगे 5 डिजिट का, फिर जो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है वो आप ऐड कर दोगे. हाँ, तो आपने 30 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस आप ऐड कर दोगे, तो आपका लीस्ट नंबर निकल के आ जाएगा. समझ आया या एक्सप्लेन करूं इसको? अच्छा चलो इसी क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि लीस्ट नंबर बताइए 5 डिजिट नंबर जो कि 30 का मल्टीपल है. तो हमने सबसे पहले लीस्ट नंबर मान लिया. लीस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, 1111 नहीं होगा, इट इज 10000. ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 30 से. अगेन डिफरेंस इज 10 एंड what is the difference of divisor and remainder, because 10 रिमाइंडर आ रहा है, हमें इस 10 रिमाइंडर को बैलेंस करना है. अगर इसमें 20 और होता तो वो पूरा पूरा 30 से डिवाइड हो जाता. सो व्हाट इज द लीस्ट 5 डिजिट नंबर which is divisible by 30? it is 1000 प्लस जो आपका डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है उसे हम ऐड करें. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं. यहाँ पर हमें अगेन फाइंड आउट करना है अच्छा सॉरी HCF और LCM.
आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ गिवन है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, देखा था किसी ने? अगर दो नंबर है तो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन होता है बच्चों, that HCF of two numbers multiplied by LCM of two numbers, it is equals to the product of two numbers। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके भी कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है, अगर तीन नंबर होंगे तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एवरीबडी सॉल्व दिस। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इट इज 9। तो एचसीएफ आपको दिया हुआ है, दोनों नंबर जो आपके हमने यहाँ पे लिए हैं वो दोनों नंबर भी यहाँ पे गिवन है, एंड हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। So we know that HCF into LCM it is equals to A into B. So that is 9 into LCM, that is equals to 306 into 657. तो LCM यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, it is 306 into 657 by 9, which you will solve and it will give you 34 into 657। सो ये 8 से एंड हो रहा है, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। सॉल्व कर लिया सबने? यस, इट्स ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। फाइन, HCF into LCM it is equals to product of two numbers। कई बार क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हाँ मेनली एमसीक्यू में ही आता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Here we are given that the HCF of two numbers is 20 and the sum of the numbers is 220, then how many pairs of such number exist? So everyone just solve this, don't answer the question, I will launch a poll for it। ठीक है, सब लोग पहले सॉल्व कर लीजिए, मैं इसके लिए पोल लॉन्च करूंगी, वहां पर आप लोग आंसर करना इसका। नॉट एनी प्रॉपर्टी याशी, I'll explain this question once। So here I can see like multiple answers are there, but mainly it was given the vote to the option number 2, and I can see Damar, Aman Kumar, Yashi, Maithili, Anna, Vartika Devi, Rida and Avishi, they have given the right answer। So let's see how this question will be solved। See what is given to us, हमें क्या बताया है यहाँ पे, देखो, if the HCF of two numbers is 20, ठीक है, दो नंबर्स का HCF 20 है एंड दोनों नंबर्स का सम 220 है, तो ऐसे कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते होंगे? अब मुझे बताओ, अगर दो नंबर्स का HCF 20 है तो मैं उन दोनों नंबर्स को ऐसे अज्यूम कर लूं that let the numbers are 20x and 20y, क्योंकि 20 तो उनका HCF है, ऑफ कोर्स वो 20 के कोई मल्टीपल ही रहे होंगे, है ना? ये चीज तो समझ आ रही है, ये चीज क्लियर है सभी को? ठीक है, क्योंकि वो दोनों नंबर 20 के मल्टीपल्स हैं, तो हमने दोनों नंबर्स को 20x एंड 20y ले लिया ना। x एंड y यहाँ पे क्या होने चाहिए? क्या वो कोप्राइम होने चाहिए? क्या वो कोप्राइम होने चाहिए? कोप्राइम मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था कोप्राइम मतलब क्या होता है? जिनका HCF 1 हो। क्यों हमने इन नंबर्स को कोप्राइम लिया, कोई बताएगा? हमने सिंपल इंटीजर क्यों नहीं बोला या रियल नंबर? बिकॉज कर जब आपने ये बोल दिया कि ऑलरेडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 20 है, अगर आप एक्स वाई को कोप्राइम नहीं लोगे मतलब उनका एचसीएफ और कुछ भी हो सकता है फर्दर, तो फिर आपका फाइनल एचसीएफ तो चेंज हो जाएगा। हमें फाइनल एचसीएफ चेंज नहीं करना है। 20 अगर उनका एचसीएफ है, इसका मतलब उनमें से 20 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है।
दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसका मतलब है उसका HCF 1 है, एंड जिन दो नंबर्स का HCF 1 होता है उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो हमने यहाँ पे दोनों नंबर्स 20x एंड 20y ले लिए, सो आई कैन से दैट 20x प्लस 20y विल बी इक्वल्स टू 220, करेक्ट। यहाँ से मैंने 20 को बाहर निकाल लिया, सो इट इज 20 इंटू एक्स प्लस वाई विल बी 220, एंड एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा निकल के 11। x प्लस वाई 11 आ गया। अब हमें x और y की वैल्यूज यहाँ पर देखनी है, तो x और y ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने जो दोनों नंबर्स लिए हैं, वेट अ मिनट नवीन, तो हमने यहाँ पर x और y को को प्राइम लिया है, तो हम पेयर्स देखते हैं जिनका सम 11 आए, सो इट विल बी 1 एंड 10 पहला पेयर, दूसरा 2 एंड 9 हो गया, 3 एंड 8 हो गया, 4 एंड 7 हो गया, एंड 5 और 6 हो गया। ठीक है, अब आप 6 और 5 को काउंट नहीं करोगे बिकॉज उसने ऑर्डर्ड पेयर नहीं पूछा है, उसने सिंपल नंबर ऑफ पेयर्स पूछा है। तो 5 और 6 और 6 और 5 एक ही बात है, तो हम उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। सो इन दिस वे वी हैव हाउ मेनी टोटल पेयर्स, इट्स 5 पेयर्स आर देयर। द आंसर इट विल बी 5 पेयर्स। यहाँ पे टोटल 5 पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। In this question, it was given that the HCF was 20. So I can say that the two numbers are 20x and 20y, and I can say that x and y co-prime होंगे because HCF उनका 20 है, तो उसमें और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो x और y co-prime होने चाहिए। Now we have written this equation according to the question that 20x plus 20y जो है उनका सम 220 है। 20 को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो ये 220 जो है 20 से डिवाइड होकर हमें क्या देगा, x प्लस वाई इज 11, एंड देन आफ्टर दैट हम x और y की वैल्यूज यहाँ पर फिगर आउट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, सबको क्लियर है ना ये? ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में तो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि जो हमारी वैल्यूज आ रही है ना वो ऑलरेडी को प्राइम पेयर्स में ही आ रही है। कई बार जैसे इक्वेशन ऐसी आती है, कई बार होता है कि जैसे मान लो कोई इक्वेशन ऐसा बन गया x और y को प्राइम है बट इनका सम है 6, उस केस में अब आप क्या बोलोगे कि मैम 1 और 5 हो गया एक पेयर, दूसरा पेयर 2 और 4 हो गया, क्या 2 और 4 हम लेंगे क्या? नो। तो आप जब आप पेयर्स देख रहे हो तो उस चीज वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो दो नंबर आप चूज कर रहे हो वो सिर्फ कोप्राइम होने चाहिए। 2 4 को हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज 2 और 4 में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है,